आज हम कक्षा 6 में दूरी तथा विस्थापन में अंतर समझेंगे। क्या समझेंगे? किस किस में? दूरी तथा विस्थापन में अंतर को जानेंगे। देखिए, किसी रास्ते की कुल लंबाई जो हम तय करते हैं उसको हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी क्या होती है? रास्ते की लंबाई। जिस रास्ते को हम तय करते हैं उस रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। जानते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये आपका घर है, यहाँ आपका घर है, ये ए पर आपका घर है। क्या है? घर। और आपकी नानी का घर यहाँ है। यहाँ किसका घर है? नानी का घर। आपकी नानी का घर। और आपको अपने नानी के घर जाना है। आपको अपने नानी के घर जाना है, ठीक? तो नानी के घर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूं। एक रास्ता ये है, इसको हम कहेंगे रास्ता नंबर 1, ठीक है? इसी तरह से हम दूसरे रास्ते को देखते हैं। देखिए, ये रास्ता नंबर 2 है। आपके घर से आप कैसे जाते हैं? इस रास्ते नंबर 2 को देखते हैं। किसको? रास्ता नंबर 2 को पालन करते हैं, ठीक है ना? ठीक, 2 के द्वारा आप जाते हैं, ठीक है ना? अब हम देखते हैं और भी रास्ते इसके हो सकते हैं। तीसरा रास्ता ये है हमारा रास्ता नंबर 3। दिख रहा है रास्ता नंबर 3? ठीक, एक और रास्ता देखते हैं। देखिए, ये हमारा रास्ता नंबर 4 है। रास्ता नंबर 4। अब आप अपनी नानी के घर पे जाते हैं तो अलग अलग रास्तों से जाते हैं, है ना? कोई रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, किसी रास्ते की जरूरत हो सकती है। मान लीजिए कभी कभी सीधा रास्ता हमारा है, आराम से जा सकते हैं, लेकिन वो पैदल वाला रास्ता है, तो हम वाहन से जाना है, हमें बस से जाना है, तो हम बस वाले रास्ते को फॉलो करेंगे। कहीं हम मोटरसाइकिल से जाएंगे तो तीसरे रास्ते पर जा सकते हैं। अब इस रास्ते में रास्ता नंबर 1 देखेंगे और रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3, रास्ता नंबर 4, तो ये सब दूरियां अलग अलग हैं, है ना? सबसे ज्यादा दूरी कौन से रास्ते से तय करनी पड़ेगी? रास्ता नंबर 3। रास्ता नंबर 2 हो सकता है, रास्ता नंबर 1 उससे कम दूरी का है। सबसे कम दूरी कौन से रास्ते से पड़ेगी? कौन सा होगा? रास्ता नंबर 4। क्या इससे भी कम दूरी हम तय कर सकते हैं? नहीं। तो जो सबसे कम दूरी वाला रास्ता होता है, ऐसा रास्ता जिसकी दूरी सबसे कम होती है ना? किन्हीं 2 प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की वह दूरी जो सबसे न्यूनतम होती है, सबसे न्यूनतम, सबसे कम होती है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो रास्ता 4 वाला है, ये हमारा क्या होगा? रास्ता 4 वाला यही विस्थापन वाला होगा। ये क्या होगा? विस्थापन वाला। और ये सब हमारे रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3, ये हमारी दूरी को प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ गया? इसको और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, दूसरे उदाहरण से हम देखें इसको, तो आपको A से C तक जाना है। कहां तक जाना है? A से C तक। अब A से C तक पहले आप A से B गए, A से B तक गए, आपने रास्ता तय किया A से B, और फिर आप B से C, तो कितना रास्ता तय किया आपने? AB धन BC, AB धन BC। तो कुल दूरी कितनी तय की? AB धन BC। तो आपने इतनी दूरी तय की AB धन BC, लेकिन विस्थापन कितना होगा? विस्थापन में न्यूनतम दूरी कितनी होगी? A से C। डायरेक्ट हम इसको मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया विस्थापन। तो विस्थापन किसके बराबर होगा? विस्थापन AC के बराबर। किसके बराबर होगा? AC के बराबर। तो इस तरह से विस्थापन जो है दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता, उससे कम तो हो सकता है, ठीक है ना? धन्यवाद।